अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। मैं हूं शशि खान। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है कि फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। वो पूछ रहा है कि जो नीचे फिगर गिवन है, जो नीचे जो शक्ल बनी हुई है, इसका आपने अननोन यानी कि जो हमारे पास एंगल्स हैं, जो ज़ाविये, वो फाइंड आउट करने। अब देखें, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल देखें, ये इसके जो इंटीरियर एंगल 1 गिवन है 48 डिग्री, और इसके जो एक्सटीरियर एंगल है 118 है। ये एक्स गिवन है और ये वाई गिवन है। ये हमने फाइंड आउट करने दोनों। देखें, आपको एक पहले से ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो ट्राइंगल है, उसका जो इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स हैं, उनका जो मजमू होता है सम वो 180 के इक्वल होता है। और जो एक्सटीरियर एंगल है ये होता है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। तो देखें, यहाँ पर ये एक तो ये गिवन है 1 एंगल, तो सबसे पहले हम ये 2 एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखें, एक तो हमारे पास ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला जो एंगल है इसको हम ए का नाम दे देते हैं, और एक ये वाला एंगल चाहिए जिसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ऐसे देखें, ये एक हमारे पास लाइन है और ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए सेमी सर्कल बन रहा है। आपको पता है जो मुकम्मल सर्कल होता है उसका एंगल 360 होता है, और जो सेमी सर्कल होता है उसका एंगल जो हमारे पास 180 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, a प्लस 118, तो हमारे पास क्या बनेगा? इज इक्वल टू 180। तो सबसे पहले हम एक एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमारे पास a प्लस 118 इज इक्वल टू 180। ये 180 की इक्वल, तो यहाँ पर ये देखें, ये ऐड और इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस के 118, तो हमारे पास क्या आएगा? ये एंगल, ये हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये 62 डिग्री आएगा। जो हमारे पास जो ए एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? एंगल ए 62। तो यहाँ पर अगर आप 62 भी लिख दे तो कोई अर्ज नहीं है। देखें, ये हमारे पास 62 है। अगर 180 में से 118 निकाल दें तो हमारे पास क्या बनता है? 62 है। अब देखें आगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि अब 2 एंगल हमारे पास आ गए, एक ए और एक ये वाला। तो आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल और ट्राइंगल है उसका जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तीनों को, तो 180 के इक्वल, तो इसका बी का भी हमारे पास निकल आ जाएगा। देखें वो कैसे, ये देखें, बी प्लस जो एक एंगल 48 डिग्री का है और एक एंगल जो हमारे पास है 62 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180। आप देखें, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस ये हमारे पास 110 बनेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आकर माइनस होगा। तो 180 में से 110 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो b इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये जो b है इसकी जगह हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। ये फाइंड आउट इसलिए हमने किया है ताकि ये जो एक्सटीरियर एंगल है हम इजी फाइंड आउट कर सकें। अब देखें, अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मैंने आपको पहले बताया एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, अपोजिट एंगल, 2 एंगल्स।
ये इसके अपोजिट एंगल है 48 एंड 62। तो x इज इक्वल टू, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ऐसे है कि x इज इक्वल टू, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल उन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल उन्होंने पूछा हुआ है x, तो इसके अपोजिट क्या है, ये देखिए 62 और 48। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें x इज इक्वल टू 62 प्लस के 48। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x डिग्री इज इक्वल टू 110, जो कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक आ गया x। अब ये वाला हमारे पास क्या आ गया 110। अब ये y हमने फाइंड आउट करना। आपने क्लास 6 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वापस में जो इसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होते हैं। ये देखिए b जो है इस y का अल्टरनेट एंगल है, ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है। इस तरह यहाँ पर अगर कोई एंगल होता है यहाँ पर तो इसका a का अल्टरनेट होता, तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 70 की इक्वल होगा। तो y की जो कीमत हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर 70। तो b यानी कि हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 70 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख लें y इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये जो इसका आंसर है। अब देखें इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये एक ट्राइंगल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल 40 है, एक एक्सटीरियर एंगल x फाइंड आउट करना है और एक ये y फाइंड आउट करना। अब ये आइसोसेल्स इसके टू साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये साइड जो है इसका जो अपोजिट एंगल ये है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल है इसके इक्वल होगा। तो यानी कि आइसोसेल्स में दो एंगल जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास अभी क्या गिवन है, आइसोसेल्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास 6 में डिटेल में बताया हुआ है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये देखें इस 40 का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 40 है, तो इधर भी क्या एंगल बन रहा है 40। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 40 डिग्री, ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है जो कि आपस में क्या होते हैं मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर टू साइड इक्वल हों तो ये जो साइड्स है अगर इसका एंगल हमारे पास y है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये भी क्या होगा y होगा। तो यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स वो 180 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखें y प्लस के 40 इज इक्वल टू 180। तो देखें ये हमारे पास कितना बनता है, ये 2y इज इक्वल टू 180 माइनस के 40। तो ये 2y इज इक्वल टू 140 और ये क्या बनेगा अभी हमारे पास y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर y तो ये भी 70 है और ये भी 70, दोनों की जगह 70 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। तो ये 180 बनता है कि नहीं बनता। अब देखें अब ये x की क्या होगी, ये देखिए x का ये अल्टरनेटिव है, ये इसका मुतबादल है, यानी कि x हमारे पास 40, ये हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये उसका फार्मूला है क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यही तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसका थर्ड पार्ट है, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल ये हमने फाइंड आउट करना है। x ये 64 डिग्री गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल 1 जो है 118 है। मैंने यानी कि हमने पहले ये वाले दो एंगल्स मालूम करने हैं, इसका नाम आप a रख लें, इसका आप रख लें b, तो उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखें ये अगेन हमारे पास क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल का जो मजमू होता है 180 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी सेमी सर्कल ही बन रहा है, यानी कि दो हमारे पास जो मजमुआ है वो किसके इक्वल होगा, 180 की, यानी कि b प्लस 118 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब b का मेरे पास क्या होगा, b इज इक्वल टू 180 माइनस के 118, तो अगेन है 62 की इक्वल है, यानी कि हमारे पास जो b है वो यह 62 है। तो अगेन सम ऑफ जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के वो 180 के इक्वल होते हैं। तो ये देखें 64 जमा 62 जमा a इज इक्वल टू 180, इसको आप ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 120, हमारे पास 126। तो ये देखें a इज इक्वल टू 180 माइनस के 126, तो हमारे पास क्या बना है a इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये हमारे पास a की कीमत आ गई कौन सी, 54। तो ये अगर 54 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 54 डिग्री। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अगेन सेमी सर्कल बन रहा है, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 118, यानी कि a की जगह हम 54 लेंगे और x की हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें 54, तो 54 प्लस के x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 180 माइनस के 54, हमारे पास क्या आया, ये x की कीमत हमारे पास आई है 126 डिग्री, ये इसकी वैल्यू है। ये हमारे पास इसकी थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है, ये देखें ओनली ये 28 एंगल गिवन है और ये x ये हमने फाइंड आउट करना। अब देखें ये जो एंगल है इसके टू साइड आपस में इक्वल है, तो ये कौन सी एंगल बन रहा है, ये कौन सा आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक तो ये वाला एंगल जो है वो 90 का है, एक तो ये वाला एंगल 90 का है। मैंने आपको पहले बता दिया अगर आइसोसेल्स जो है अगर उसके टू साइड इक्वल हो तो उसके जो एंगल होते हैं दो अपोजिट वाले वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका एंगल अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या होगा, ए ही होगा। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या है, जो किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जमा एंगल ए इज जमा 90 इज इक्वल टू 180, तो ये हमारे पास 2a बनेगा प्लस के 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस के 90 एंड 2a इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या बनेगा 90, तो a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 44 बनता है। ये हमारे पास क्या बनता है 44, यानी कि a भी 44 डिग्री है और ये वाला भी 44 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, ये इसका अल्टरनेट भी तो हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, ये देखिए अब ये ट्राइंगल एक ये वाला, अब इसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल, तो किसका सम होता है
वो सम होता है अपोजिट एंगल ऑफ टू साइड्स, इसका और इसका अपोजिट एंगल ऑफ टू साइड्स। तो इसका जो सम है वो 44 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 45 माइनस के 28, तो हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस के 28। तो इसमें से निकालेंगे, हमारे पास क्या बनता है 17 डिग्री। ये x की वैल्यू है 17, यहाँ पर आप 17 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स। इसका सम जो है, इसका एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसलिए हमने x प्लस 28 इज इक्वल टू 44 लिखा है। इसका फिफ्थ पार्ट है, अगेन ये हमारे पास देखें ये टू ट्राइंगल्स गिवन है। तो इसका ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये वाले साइड, ये टू साइड्स इक्वल है, ये साइज भी इक्वल है। मैंने आपको बता दिया कि इस ट्राइंगल को जो हम कहते हैं ये कनकरेंट ट्राइंगल बोलते हैं। कनकरेंट ट्राइंगल, यानी कि अगर टू साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो देखें ये हमारे पास ये टू साइड्स हैं, ये इक्वल है, इसके भी टू साइड्स के भी, तो ये एक एंगल आपस में इक्वल है। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल भी 27 का ही होगा। तो अगर ये वाला 27 का है और ये 90 का है तो एक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि सम ऑफ थ्री एंगल जो ट्राइंगल्स के होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। एक्स प्लस 90 प्लस के 27 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस ये 90, ये हमारे पास, और 27 कितने की इक्वल होता है, ये हमारे पास 117 इज इक्वल टू 180। तो आगे देखें x इज इक्वल टू 180 माइनस के 117। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना बना, x हमारे पास बना 60, हमारे पास 63 के इक्वल बना। x की जो वैल्यू है वो 63 डिग्री है। तो देखें ये 63 है, ये 27 है, हमारे पास कितने बने 90 और 90 180। तो ये x की जो वैल्यू है वो 63 डिग्री है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है तो बहुत इजी है, सिंपली इसको आपने ऐड कर देना है तीनों एंगल्स को। ये देखिए फर्स्ट एंगल है 2x प्लस के 60 डिग्री एंड प्लस 2x प्लस के 30 डिग्री प्लस के 2x इज इक्वल टू 180 की इक्वल होता है। आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल और ट्राइंगल है वो 180 की इक्वल होता है, इनका सम। ये दो 2x ये 6x बना है, प्लस के 30 और 60 ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 6x एज इट इज आएगा, ये 180 में से 90 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचा, 6x इज इक्वल टू 90 आएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 एकम 6 6 1 6 और 6 5 30। तो जो x की कीमत है हमारे पास वो है 15 डिग्री। तो सिंपली हमने यही फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़ नासिर।